पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, ये डायरिया क्या होता है? हम लोग रोज कुछ ना कुछ खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद में हमारा शरीर उस सब को पचा के जो कुछ भी अपशिष्ट रह जाता है उसको शरीर से बाहर फेंक देता है। एक हमारा सामान्य क्रम रहता है, कुछ लोग एक दफ़े टट्टी जाते हैं, कुछ एक से ज़्यादा बार जाते हैं, लेकिन जिसका भी जो क्रम है उस क्रम में अचानक परिवर्तन आ जाए, उसकी संख्या वृद्धि हो जाए, उसकी मात्रा एकदम से बढ़ने लगे और टेक्निकली कहूँ तो 24 घंटे के अंदर यदि 3 या 3 से ज़्यादा पतले दस्त हों तो हम उसको डायरिया कहते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा माना जाता है कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको पहली दस्त होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माना तो ऐसे ही जाता है, दरहकीकत दांत निकलने में और दस्त होने में आपस में एक संबंध है और वो संबंध ये है कि जब दांत निकलते हैं तो बच्चे तमाम सारी चीज़ें उठा के बार बार अपने मुंह में ले जाते हैं, उन्हें काटते हैं, चबाते हैं, कुतरते हैं और उनके टेस्ट के जरिए से उनको खोजने की कोशिश, उन्हें जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें वो जो उठा के मुंह में ले जाते हैं ये सब धुली हुई, स्टरलाइज्ड और हाइजीनिक नहीं होती। उसका नतीजा ये है कि बहुत सी गंदगी भी इनके साथ उसके जिस्म में पहुंच जाती है और जब गंदगी हमारे पेट में जाएगी, सामान्यतः उस गंदगी से छुटकारा पाने का उपाय उसको शरीर से बाहर निष्कासित कर देना है। इसलिए दांत निकलने के साथ प्रायः बच्चों को कुछ दस्त होते हैं, लेकिन उसका कारण दांत नहीं होता, उसका कारण वो गंदगी होती है जो इस माउथिंग की हैबिट के कारण उनके शरीर में पहुंच जाती है। साहब आजकल ये फूड पॉइजनिंग को लेकर बहुत सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं। मैं एक्चुअल में आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये फूड पॉइजनिंग है क्या? लोग किसी शादी, बारात या किसी सामूहिक भोज में जब जाते हैं और मान लीजिए जो खाना वहां से हमने खाया वो खाना किसी प्रकार से कीटाणुओं से संक्रमित है, और ऐसा तब होता है यदि गंदे हाथ उस खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाएं, जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए वो साफ़ सुथरे ना हो, या खाना बहुत पहले बना दिया और आपको बहुत बाद में दिया जा रहा है, इस बीच के अंदर तमाम सारा उसमें कीटाणुओं से संक्रमण हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में खाने वाले ढेर सारे लोगों को एक साथ उल्टियाँ और दस्त शुरू हो जाते हैं। यह संकेत होता है कि जब बड़े पैमाने पे ढेर सारे लोगों को, जिन्होंने किसी एक जगह भोजन किया हो, अचानक उल्टियां और दस्त शुरू हो जाएं, तो ये संकेत होता है कि ये फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है। इसके वाहक और प्रसार की क्या तरीके हैं? वाहक यानी वो चीज़ें जिनके जरिए से ये बीमारी प्रसार पाती है। उसके पहले मुझे ऐसा लगता है ये जान लेना चाहिए कि ये होता क्यों है, इसके मूल कारण क्या है। दस्त रोग बहुत सारे रोगाणुओं और परजीवियों के कारण होता है जो जाने या अनजाने हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, और इन परजीवियों का संवहन अनेकानेक चीज़ों से होता है। जैसे जो लोग बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें इस्तेमाल करते हैं, जो सूदर मुंह में चूसनी दे देते हैं, उसके चूसता रहता है बच्चा प्राय, या खाना खिलाने वाले लोग जो हैं अगर उनके हाथ सफाई से ना धुले हों, या पानी जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं वो हाइजीनिक और होलसम न हो, इसके अतिरिक्त यदि डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो रखा हुआ है, जिसको रोज खाया जाता है और जो सिर्फ 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में खत्म होगा, ऐसा भोज्य पदार्थ अगर किसी को दिया जाएगा तो उसके अंदर संक्रमण निर्मित हो चुका होता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इसके सिवा गंदे बर्तन, गंदे नाखून, खाने के लिए व्यक्ति ने अगर हाथ सामने से नहीं धोए हैं या शौच क्रिया के बाद वो हाथ उसने ठीक ढंग से नहीं धोए हैं, और गांव देहात में प्रायः ये होता है कि जब लोग खेत में जाते हैं वहाँ से लौटते हैं तो साफ नहीं हो पाता। तो ये तमाम कारण हो सकते हैं जिनके जरिए से दस्त रोग प्रसारित और संवाहित होता है एक जने से दूसरे जने में। कि दस्त खतरनाक क्यों होते हैं, इस पर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, दस्त से हमें 2 प्रकार की समस्या होती है।
पहला तो ये कि दस्त के कारण निरंतरता के साथ में हमारे शरीर से पानी और लवण, बहुत से लवण हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है और पोषक तत्व, ये शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो शरीर से पानी और लवण निकल जाने के कारण हमारे शरीर में निर्जलन यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है। तो पहली समस्या तो इस डिहाइड्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी चीज़, कई बार जब हम खाते पीते नहीं हैं, भोजन रोक देते हैं लोग, कई बार खुद भी लोग नहीं खाते, और जो कुछ भी हम खाते हैं वो बिना पचे ऐसा का ऐसा शरीर से निकल जाता है, तो उसके कारण हमें कमज़ोरी आ जाती है, हमारी अंदर कुपोषण सेटल इन कर सकता है। तो ये दो मुख्य वजहें हैं, और साथ में फिर संक्रामक जीवाणु द्वारा शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाने से भी बहुत प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं। अब आपने अभी डिहाइड्रेशन की बात की, तो जी। एक व्यक्ति आमतौर पर कैसे पहचाने कि डिहाइड्रेशन हो गया है? शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब ये पानी की कमी को कैसे हम पहचाने कि कमी हो गई है, ये आपका प्रश्न है। अगर ऐसा बच्चा रोएगा तो रोते समय उसकी आंख से आंसू नहीं आएंगे या कम आएंगे, बहुत ज़्यादा रो रहा है और आंसू नहीं आ रहे, उसका मुंह सूखने लगेगा क्योंकि थूक का निर्माण कम होगा। छोटे बच्चों के सर का तालू जो है, यहाँ एक मुलायम स्थान होता है जिसे सर का तालू हम लोग कहते हैं, वो गड्ढे में ऐसा लगेगा जैसे बैठ गया है, नीचे चला जाएगा। उसकी खाल जो है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। अगर दो उंगलियों से पकड़ के हम ऐसे उसे छोड़ें तो वो अपनी जगह वापस नहीं जाएगी। जैसे वृद्ध लोगों की खाल होती है, ठीक वैसा स्थिति बन जाएगी। फिर उसको पेशाब होना कम हो जाएगा। यदि किसी बच्चे ने 8 घंटे से ज़्यादा समय से पेशाब नहीं किया है तो ये मानना चाहिए कि वो तीव्र डिहाइड्रेशन में यानी सघन डिहाइड्रेशन में